Hello everyone. Now in this particular set, what I'm going to do is talk about aromatic, non-aromatic, anti-aromatic species, which would itself be a question and would eventually affect a lot of chemical properties of the corresponding species. Benzene has to be the mother aromatic compound. So with benzene, I would talk about the basic characteristics of aromaticity. For something to be aromatic, you'll want one 4n plus 2 pi so-called delocalized electrons. Now, the very requirement of delocalization or resonance is it should be planar, sp2 hybridized, and could be any integer 0, 1, 2, 3, any non-negative integer. And basically, this is Huckel's rule. In case of benzene, what I see is 2, 2, 4, 2, 6. 6 is certainly a 4n plus 2 pi number for n is equal to 1. All carbon atoms, all nuclei are sp2 planar. It has to be aromatic. This is the mother aromatic compound. And I think we can move on. बच्चे लोग हाँ ना बोलते रहो. हाँ सर. Naphthalene, anthracene, ये सब नाम भी तुम लोग को बोलना चाहिए. और वही हम लोग प्रैक्टिस चालू रखेंगे. अपना नाम बोलते जाओ एरोमेटिक है, क्यों है, कैसे है, क्या बोलते हो. दिस वन इज Aromatic. number of pi bonds, number of pi electrons, 10. 10. 5 pi bonds, so 10, and 10 is also 4n plus 2 pi number for n is equal to 2. anthracene. Aromatic. Aromatic. Number of unpaired number of lone pairs. Yes, please. 14. ये मेरे को लग रहा है सबको समझ में आ रहा है. कोई ग्लिच ऑडियो में, वीडियो में तो मेरे को बताओ. इसका नाम बताओ मेरे को. इसका नाम बताओ, फिर अपना नाम बताओ. Phenanthrene. Phenanthrene. अपना नाम भी साथ में बताओ. अपना नाम भी साथ में बताओ. अपना नाम बताओगे तो मैं फिर और सारा कंपाउंड का भी नाम बताऊंगा. Phenanthrene, your name is? Sir Pravesh. Krishna. सारा कार्बन sp2 है और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aromatic because 14 is going to be again a 4n plus 2 pi number with n is equal to 3. 5. Name of this compound and your name. Puran. Furan. Krishna. अपना नाम नहीं बोल रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बाद में बोल लेना. पर मैं एक चीज बताया था, याद है कि फ्यूरान एरोमेटिक होता है क्योंकि इसका एक लोन पेयर रेजोनेट करता है और एक लोन पे रेजोनेट नहीं करता है. ये जो लोन पे रेजोनेट नहीं करता है ये पी ऑर्बिटल में रहता है, याद है. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है. सॉरी. जो लोन पे रेजोनेट नहीं करता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है. ये बात तो बताया था, याद है. Yes, sir. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. तो ये जो लोन पेयर है ना, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है. We end up calling resonance at one point of time as a game of pi electrons. So pi electrons are pi bonds, and even the lone pair, so many times pi bond is called a pp overlap. तो ये p इलेक्ट्रॉन है, ये sp2 हाइब्रिड है. ये sp2 हाइब्रिड है, इसीलिए 1, 2, 3 काउंट करके इसको sp2 बोलते हैं हम लोग. स्टेरिक नंबर 3 बोलते हैं
इसका एक लोन पे रेजोनेट कर रहा है, एक लोन पे रेजोनेट नहीं कर रहा है। 2 4 6 सारा sp2 है, प्लेनर है, एरोमेटिक है। आई थिंक यू ऑल देयर विद मी। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। ये डॉट से कौन ज्वाइन किया यार? अब मेरे पास एक काम बन गया, अब ये डॉट वालों को निकालने का। तो तुम्हें पढ़ाऊं कि ये सब करूं? रिमूव कर रहा हूं मैं इसको। अभी तक समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को कौन है ये डॉट से ज्वाइन किए। क्लास में ये सब करता रहूं मैं? इस कंपाउंड का नाम बताओ, अपना नाम बताओ। Thiophene. Thiophene. थायोफिन। अपना नाम भी बोल दो यार। Nandini sir. प्रवेश। जो रेजोनेट नहीं करता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर शेप है, ज्योमेट्री है, दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर sp2, और ये बाकी सारा कार्बन sp2 है, वो तो पता ही है। जो लोन पेयर रेजोनेट करता है उसको स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करते, मैं पहले ही बताया हूं। और 2 4 6 यहाँ पे भी 6 आ गया, यहाँ पर भी 6 आ गया। सेम स्टोरी, एक लोन पेयर रेजोनेट कर रहा है, एक लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और इसको जो रेजोनेट नहीं कर रहा उसको काउंट करेंगे तभी 1 2 3 होगा। मेरे को लगा सबको मेरा बात समझ में आ रहा है। 6 एरोमेटिक के लिए 4 + 2 पाई नंबर है 7। सर पायरोल। Pyro. Pyrrole. इसका नाम Pyridine. पिरिडीन। Pyridine. ये लोन पे रेजोनेट करेगा, ये लोन पेयर नहीं करेगा। जो मैं सर्कल कर रहा हूं वही रेजोनेट करेगा। जो सर्कल नहीं करूंगा वो रेजोनेट नहीं करेगा। तो मैं इसको सर्कल नहीं कर रहा हूं, ये रेजोनेट नहीं करेगा। ये रेजोनेट क्यों नहीं करेगा? सर पेंटावेलेंट नहीं हो सकता नाइट्रोजन। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं ये राइट से ऑलरेडी रेजोनेट करा देता है। रेजोनेंट। हाँ, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, द बेटर आंसर। यहाँ पे 2 काउंट करके 2 4 6 होता है, और यहाँ पर इसका जरूरत नहीं है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, इट डज नॉट रेजोनेट बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। इसको बिना काउंट किए ही, इसको बिना काउंट किए ही, ये जो लोन पेयर है ये p ऑर्बिटल में है, ये जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ये एक बेसिक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ, ये रूटीन क्वेश्चन है। इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा है मेरे भाई? पिरिडीन लोन पर अवेलेबल है, पायरल में नहीं है। ये दोनों में पिरिडीन ज्यादा बेसिक है। दिस इज मोर बेसिक, दिस इज मोर बेसिक, दिस इज लेस बेसिक। ये ना सबको पता होता है, एकदम रूटीन क्वेश्चन है ये। पिरिडीन ज्यादा बेसिक है, पायरोल कम बेसिक है। ये ऑलमोस्ट मेरे को लगता है एक रूटीन क्वेश्चन अराउंड दिस टाइम। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। यस सर। हाँ सर। क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेट नहीं कर रहा है, और अगर ये रेजोनेट नहीं कर रहा है, इट्स अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। यस और नो? दिस इज अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ये लोन पेयर अवेलेबल है, so pyridine is more basic than pyrrole. This lone pair is involved in कॉन्जुगेशन। resonance, Irregular. और इसको इन्वॉल्व करना जरूरी है, बिकॉज ये इन्वॉल्व करेंगे तभी 2 4 6 आएगा मेरा। ये 6 के लिए लोन पेयर काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पहले से 3 पाई बॉन्ड है। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। तो पायरोल और pyridine में कौन ज्यादा बेसिक है ना, ये सबको पता है, एकदम रूटीन क्वेश्चन है ये। पर अगर ये कभी पूछ लेता है कि पायरोल और pyridine में जो लोन पेयर है वो किस ऑर्बिटल में है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन होगा कि जो रेजोनेट कर रहा है वो p ऑर्बिटल में है, और जो रेजोनेट नहीं कर रहा है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। 9 साइक्लोप्रोपीन। सर नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक है Non-aromatic. सर। क्यों नॉन एरोमेटिक है? कॉन्जुगेशन है। कंप्लीट नहीं है। Topmost carbon sp3 है। sp3। कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, इज अ गुड आंसर। एंड कॉन्जुगेशन कंप्लीट इसलिए नहीं क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो sp3 है। 10। एरोमेटिक। एरोमेटिक। Aromatic. एरोमेटिक। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तीनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक है। और यहाँ पर एक मिथ और हम लोग का डिसॉल्व होता है कि 2 को भी हम लोग 4n + 2 में काउंट कर लेते हैं, बिकॉज आई कैन टेक n = 0। आई कैन टेक n = 0।
So it's not like n is the count of rings. That's again a fact I've told you in the past. N is just a non-negative integer which can be zero as well. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. Yes, बच्चे sir. लोग हाँ ना बोलो. Yes, sir. हाँ सर 11. Anti-aromatic. 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 I also like somebody saying anti-aromatic. Anti so many times is pronounced as anti. Why is it anti-aromatic? 4 and 5 electron. 4 and 5 electron. 4 and 5 electron. Is it Achan also participating? Yes, sir. गुड टू हियर फ्रॉम यू माय फ्रेंड. अब देखो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए ना, जैसे मैं बोला एरोमेटिक के लिए यू नीड 4n + 2 पाई एंड एंटी एरोमेटिक के लिए यू नीड 4n. तो ये बेसिक एक रूल है कि एरोमेटिक के लिए यू नीड 4n + 2 पाई एंड एंटी एरोमेटिक के लिए यू नीड 4n पाई. But you whether it's 4n + 2 pi or it's 4n pi, it's 4n + 2 pi or 4n pi, delocalized or resonating structures. Delocalized इलेक्ट्रॉन्स और delocalization के लिए पहला क्राइटेरिया है प्लेनरिटी. प्लेनर होगा तभी delocalize होगा और उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया sp2. तो ये मैं अभी थोड़ा देर में बताऊंगा अभी कि sp2 होने से प्लेनर होने से ही एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा. एंड 10 would be a case which you'll want to remember. 12 Non-aromatic. Non-aromatic. नेचुरली यहाँ पर कोई बोलेगा कि रेजोनेंस नहीं कंप्लीट हो रहा है. रेजोनेंस कंप्लीट नहीं होने के कारण है, कॉन्जुगेशन नहीं होने का कारण है sp3 कार्बन. 13 Aromatic. Aromatic. ये देख के डरने का नहीं, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, अलग अलग किताब में अलग अलग तुमको टेस्ट में मिलेगा, इसलिए मैं भी ये सब लिख देता हूँ. यहाँ पर नेचुरली इसका अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो जहां पर ये सब जगह रेजोनेट कर सकता है बिकॉज सारा sp2 है. यहाँ पर भी सारा sp2 है. कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये कार्बन आयन है तो sp3 हो जाएगा. अगर कार्बन आयन है तो वो sp3 होगा, ये जरूरी नहीं है. मैं ये बार बार बताता हूँ. मैं बोलता हूँ कि कार्बन आयन को हम लोग नॉर्मली sp3 बोलते हैं, ये CH3- को हम लोग sp3 बोलते हैं, 3 बॉन्ड पर 1 लोन पेयर बोलते हैं. वैसे यहाँ पर अगर एक नेगेटिव आता है इसको भी sp3 बोलते हैं. पर मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर ये कार्बन आयन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेट करता है तो फिर इसको स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करते हैं और ये कार्बन sp2 हो जाता है. तो ये सच कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, इसको लेकर के ज्यादा परेशान भी नहीं होने का है. नेचुरली जो लोन पे रेजोनेट करता है उसको स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करते हैं, ये भी सारा sp2 है. और यहाँ पर 2 काउंट किए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है. और यहाँ पर 2 to 4 to 6, 2 is also, I told you, an aromatic number because I can take 2 is equal to 4n + 2 for n is equal to 0, and here I can take 2 to 4 to 6 is equal to 4n + 2 for n is equal to 1, and we'll want to move on. These are typical cases 15, 16, 17 at one go. सर 15 एंटी है. Anti Anti है aromatic. 16. Aromatic. Anti-aromatic. Anti-aromatic. Non-aromatic. Non-aromatic. सबसे पहले नॉन एरोमेटिक से स्टार्ट करते हैं. नॉन एरोमेटिक क्यों है? sp3 carbon. sp3 carbon sp3 होगा तो रेजोनेट नहीं करेगा. एरोमेटिक होने के लिए एंटी एरोमेटिक होने के लिए दोनों के लिए प्लेनरिटी जरूरी है. एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए sp2 होना चाहिए. ये एंटी एरोमेटिक क्यों है? 4 electrons. 4 and 5. मैं नेचुरली सारा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना जरूरी नहीं समझता हूँ. तुम लोगों को समझ में आता है. ऑल sp2 है, सारा sp2 है, प्लेनर है और 4 काउंट है इलेक्ट्रॉन्स का, तो 4n is going to be a 4n नंबर. मेरे को लगता है पहले भी मेरे एक बार बता देना चाहिए था यहाँ पे एंटी एरोमेटिक क्यों है. ये एंटी एरोमेटिक क्यों है क्योंकि 2 to 4 हो रहा. 4n नंबर होने से 4n नंबर से एंटी एरोमेटिक होता है और 4n + 2 होने से 2 to 4 to 6, 4n + 2 होने से नेचुरली 4n is equal to 1, ये एरोमेटिक होता है. आई थिंक you're all there with me. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. Yes, sir. sir. 18 Non-aromatic. 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 नॉन एरोमेटिक क्योंकि ये sp3 है. sp3 19 Anti-aromatic. Anti-aromatic. aromatic. वापस बिना कोई रीजन बिना कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ किए आई कैन क्लेम कि यहाँ पर 2 to 4 to 6 to 8 है.
और सेम रीजन जो लोन पे रेजोनेट करता है वहां पे हम लोग कोई एक्सेप्शन नहीं बोलते, लोन पे रेजोनेट करता है वो sp2 कार्बन ही होता है, सारा sp2 होता है। एंड 2 to 4 to 6 to 8 it is a foreign number for n is equal to 2 and this is anti or anti aromatic. 20 is again a case which you want to take note of. 20 Aromatic. एक केस था, Aromatic. Aromatic. 16 एक केस था और इसके पहले केस था जहां पर ये एरोमेटिक था। मैं इसके बारे में जल्दी से एक बात बता दूंगा तुम लोग को। यहाँ पर 2 to 4 to 6 करते हैं, 2 to 4 to 6 करते हैं, सारा स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत नहीं है। 2 to 4 to 6 करते हैं, सारा sp2 है, सारा sp2 है, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स है which actually the 4n plus 2 pi number and it's also aromatic। बच्चे लोग इसका एक पर्टिकुलर नाम है, व्हाट इज दिस कंपाउंड कॉल्ड? Propylium carbocation. इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम। ये नाम भी लिख लेना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम, ट्रोपाइलियम आयन। और अब ना मैं तुम लोग को 3 स्ट्रक्चर बताता हूं जो तुम लोग को जानना चाहिए, हालांकि मैं पहले क्लास में बता दिया हूं। पीपल हु आर न्यू टू माय क्लास would want to relate to this. These are 3 particular structures, and we can actually derive a lot of chemical behavior and certain number of problems would be solved on this particular idea. We deliberately call it a cyclopropynyl cation. I call it a cyclopentadienyl. See, it's so aptly named, cyclopentadienyl anion, and I call it a cycloheptatrienyl. हेप्टा मतलब 7 कार्बन का चेन है, ट्राइएनाइल कटायन। ये तीनों में एरोमेटिसिटी होता है, तीनों एरोमेटिक होता है, सारा प्लेनर है। यहाँ पर काउंट है 2, यहाँ पे काउंट है 6, यहाँ पर काउंट है 6, सारा प्लेनर है, सारा sp2 है। आई थिंक एंड यू आर देयर विथ मी, बच्चे लोग हाँ ना बोलो। Yes, sir. हाँ सर। और जब इसका जब अलग अलग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखते हैं कि अगर ये पाई बॉन्ड को यहाँ पर ले गए तो ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, फिर जब पाई बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर ले गए तो ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। द रूल ऑफ द गेम इज ये पॉजिटिव सारा कार्बन पे जाएगा, ये नेगेटिव भी सारा कार्बन पे जाएगा। तो बहुत सारी किताबों में ना जनरली foreign authors would call it a case where this positive charge in a 3-membered ring or this negative charge in a 5-membered ring or this positive charge in a 7-membered ring is equally distributed on all carbon atoms. You realize it's all as good as when you write for benzene and you know that all are going to have equivalent resonating structures and you write benzene in this form. You don't put a charge here because it's neutral and you put a charge here because it's carrying a positive, negative or positive charge. जो एक टर्म है ना क्वासी एरोमेटिक, ये भी यहीं से आता है। क्वासी एरोमेटिक के लिए एक टर्म मतलब एक पॉपुलर थ्योरी है टेम्पररी एरोमेटिक, बट एक्चुअली क्वासी एरोमेटिक इज अबाउट अ स्पीशीज व्हिच हैज अ चार्ज एंड अगेन विद द चार्ज इट्स एरोमेटिक। तो अगेन दीस टर्म्स शुड नॉट बॉदर यू। आई थिंक यू आर ऑल देयर विथ मी, बच्चे लोग हाँ ना बोलो। Yes, sir. हाँ Do सर। take a note of it. Do take a note of it. And we'll move on. 21. Aromatic. 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 Count of electrons. 10. It would be great if you can tell me the name of this compound. Indole. Quinoline. This is indole. Quinoline is a small little mistake. I appreciate people coming up with name even if it's a mistake. I'm really happy for somebody who called it quinoline, because when you call it quinoline, you get to know that this is not quinoline. Until and unless you give me your answer, you'll never be able to get the right answer. Chances are you learn more with a mistake. Somebody saying indole has done a good job, but somebody calling it quinoline has also learned from this mistake. 2 to 4 to 6, 2 to 4 to 6, 2 8 to 10. All sp2 planar aromatic. बच्चे लोग 22. Aromatic.
अगेन एरोमेटिक, ये इसका आइसोमर है तो आइसोएंडोल बोलते हैं। ये भी सारा 2 to 4 to 6 to 8 to 10 के हिसाब से 10 ही आएगा, 4n plus 2 ही आएगा, n का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा, एरोमेटिक है। आइसोएंडोल are 2 names you might want to just know। ऐसा नाम तो कभी पूछता नहीं है, बट ठीक है, कॉमन कंपाउंड नाम जान लो। We'll want to move on question 23। Yes, you're all understanding me, बच्चे लोग। It's about getting all questions right। Aromatic। aromatic, Particularly happy for Laksh Soni। Laksh Soni, are you from the Howrah batch? The guy who has joined new and who's giving me such amazing results yesterday in the idol condensation class? Is it the same fellow? Yes, sir. Keep it up। इस कंपाउंड का नाम बताओ। quinoline, क्विनोलिन, दिस इज क्विनोलिन। क्या एरोमेटिक है, नहीं है, क्या है? aromatic, Aromatic। एरोमेटिक है। Aromatic। एरोमेटिक है। और क्या करेंगे, इसका ये लोन पेयर लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे सर। नहीं लेंगे सर सर, नहीं लेंगे, बाहर है सर। ये तो क्या है ना, मैं पिक्चर में इसको बाहर जब बनाता हूँ तो इसलिए बनाता हूँ कि तुमको समझ में आ जाए कि इसको लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड डबल सिंगल डबल इसके साथ में कॉन्जुगेट कर सकता है, और इसके बिना ही मेरा 10 हो जाता है ना। एरोमेटिक क्विनोलिन 24। Aromatic। aromatic, 24 एरोमेटिक। एरोमेटिक। यहाँ पर भी सारा sp2 है, यहाँ पर भी सारा sp2 है। काउंट करो तो 2 to 4 to 6 to 8 to 10 आएगा। मैं ना इस कंपाउंड के बारे में एक दो चीज और बताता हूँ। लाइक आई टेल यू द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Azulene। The name of this compound is azulene, azul, and it's colored and is polar। As far as I recall, it's blue colored, it's polar। और मैं तुम लोग को थोड़ा देर पहले क्या बताया था बच्चे लोग? थोड़ा देर पहले मैं तुम लोग को एक चीज बताया था ना, कि अगर मान लो 5 मेंबर रिंग है, ऐसा नेगेटिव है, और ऐसा 7 मेंबर रिंग है जो पॉजिटिव है, तो ये समझना चाहिए कि दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाता है। देयर इज सपोज टू बी एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर from this carbon to this carbon। there is a pi electron shift, there is a pi electron shift। ये ऐसे भी 10 आता है, और ये pi electron shift होने से यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आने से this is another polar form of azulene, because of which it's colored। so this is a little more information on this compound, which I repeat is aromatic। so certainly a bicyclo compound। know the name, you never know, it has been there in the list of questions। 25 एंड नॉन एरोमेटिक। non-aromatic, Non-aromatic। non 8 तो एनोलिन। बिल्कुल तेज बच्चा लोग है मेरा, इन लोग को पता है। पहला मतलब उसका केमिकल नेम क्या है? 8 एनोलिन। cyclooctatetraene, 8 annuline। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन पहले बोलने दो। एनुलिन तुम लोग जानते हो, पढ़ लियो, बहुत खुशी का बात है। और कितना बार साइक्लोऑक्टाटेट्राइन को ना COT बोलते हैं। Now, without a complete understanding about this structure, so many times, you believe 2 to 4 to 6 to 8, and 8 electrons is a foreign number, and you would so many times believe it's anti-aromatic। Now, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है ये? एंटी-एरोमेटिक क्यों नहीं है? सर ये non-planar प्लेनर है, नहीं है सर। Non-planar है। सब shape एरोमेटिक होने के लिए, एंटी एरोमेटिक होने के लिए, दोनों के लिए प्लेनैरिटी जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम हैप्पी so many of you know it, I am happy so many of you know it, but I've seen many people faltering on this question। It's something which has again come in multiple exams of this country। It's non-aromatic because it's non-planar। And what is the very common popular name of its structure? टब Tub शेप shape, स्ट्रक्चर। Tub shape। नॉन प्लेनर। It exists as this particular
टब शेप स्ट्रक्चर, जिसमें जब मैं बनाता हूँ तो मैं टब शेप को ऐसे करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ, जब भी ऐसा शैडो वैडो करता हूँ ना, इसका मतलब है इट्स कास्टिंग अ शैडो ऑन अ पर्टिकुलर प्लेन. एंड what is the best proof of this being non-planar? What is the best proof of this compound being non-planar? There are two types of bond length. अगर रेजोनेट नहीं करेगा ना तो बॉन्ड लेंथ कभी सेम नहीं होगा. बेंजीन का दोनों बॉन्ड लेंथ सेम इसीलिए होता है बिकॉज वो प्लेनर होता है. बेंजीन का सारा बॉन्ड लेंथ इसलिए सेम होता है बिकॉज यू हैव इक्वल डबल बॉन्ड कैरेक्टर थ्रू आउट. अगर ये रेजोनेट करता रहता तो हर रीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर सेम होता, और अगर ये प्लेनर होता तो एक के साथ मेरे को इसको एंटी एरोमेटिक ही बोलना पड़ता. पर यहाँ दो बॉन्ड लेंथ होता है, इसका मतलब है ये पाई बॉन्ड स्टैग्नेंट है, ये रेजोनेट नहीं कर रहा है. और अगर वो रेजोनेट नहीं कर रहा है तो वो प्लेन में रह ही नहीं सकता. On the other hand, if I tell you in the very first form, the name of this structure is, it's called a tub-shaped structure. It's called a tub-shaped structure. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. हाँ सर. Annuline का मैं एक basic understanding दे देता हूँ for those who are new in the class. Annuline is cyclic conjugated polyene, where this could look like any of these. It could look like any of these. With a general formulae, CN, HN, where certainly N could be the number of carbon atoms, say 6 here, 4 here, 8 here, 10 here, or the number of pi electrons. So there are 4, 6, 8 and 10 pi electrons as well. Cyclic conjugated polyene. अब ये 10 मेंबर से पहले जो 4 मेंबर बनाए या 6 मेंबर बनाए या 8 मेंबर बनाए, या मैं ऐसे भी बोलता हूं कोई भी रिंग में अगर मैं पाई बॉन्ड लगाता हूं, किसी भी रिंग में अगर मैं पाई बॉन्ड लगाता हूं और कहीं भी लगाता हूं, बिकॉज आई ड्रॉ इट एज अ रेगुलर पॉलीगॉन, अगर मैं साइक्लोहेक्सीन को, साइक्लोपेंटीन को, साइक्लो ब्यूटीन को देखूं, एवरी टाइम आई ड्रॉ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ये ना सिस ही होता है, ये सिस ही होता है. देखो ये वाला जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के साथ में हमेशा बाहर ही निकलेगा, बिकॉज आई ड्रॉ द टू आर्म्स फॉर्मिंग द रिंग इन द सेम सेंस व्हेन आई ड्रॉ अ रेगुलर पॉलीगॉन. साइक्लोहेक्सेन को हम लोग हमेशा एक हेक्सागन बनाते हैं, साइक्लोब्यूटेन को एक स्क्वायर बनाते हैं, साइक्लोपेंटेन को हम लोग एक पेंटागन बनाते हैं. तो एक रेगुलर हेक्सागन में कितना ही बड़ा रेगुलर हेक्सागन हो, अगर मैं C10 H10 को डेकागन बनाता, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं ऐसा बनाता रेगुलर डेकागन, और यहाँ पर मैं कहीं पर भी पाई बॉन्ड लगाता, तो कहीं पर भी मैं पाई बॉन्ड लगाऊंगा, ये पाई बॉन्ड हमेशा ऐसा होगा कि दोनों हाइड्रोजन मेरा एक्सोसाइक्लिक होगा. एंड दिस इज व्हाट आई मीन बाय अ स्ट्रक्चर व्हिच इज ऑल सिस. यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन बाहर रहेगा, दोनों हाइड्रोजन बाहर रहेगा, सेम ओरिएंटेशन रहेगा. रेगुलर पॉलीगॉन में जब पाई बॉन्ड लगाएंगे ना तो वो हमेशा सिस ही होगा. अब एक प्रॉब्लम है, यहाँ तो मान लो एक इंटरनल बॉन्ड एंगल निकाल लिए साइक्लोब्यूटेन का 90 डिग्री, यहाँ पे मान लो निकाल लिए 120 डिग्री. जैसे जैसे साइज बढ़ता है रिंग का, जैसे जैसे साइज बढ़ता है रिंग का, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता है. ये 60 से बढ़ के 90 से बढ़ करके इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा जल्दी बताओ तो मेरे को. 108, 72 होगा नेचुरली एक्सटर्नल एंगल, और ये 6 मेंबर का 120 होगा. अगर हम लोग इंटरनल एंगल से बढ़ाते रहेंगे तो वो भी प्रॉब्लम है.
10 मेंबर्ड साइक्लोडिकीन या 10 मेंबर्ड का एक कार्बन हाइड्रोकार्बन साइक्लिक हम लोग ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि द इंटरनल एंगल विल बी वेरी लार्ज। इंटरनल एंगल मेरे को लग रहा है कितना आएगा यहाँ से, 144 डिग्री है क्या? एक्सटर्नल 36 होगा तो 60/10। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, ये सारा सिस था, ये सिस है, 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 सारा सिस है। वो अलग बात है कि इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ये ऐसा नहीं होता, ये टफ शेप्ड होता है। पर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जान करके ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं जहां पर इसको हम लोग थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं, 2 ट्रांस बनाते हैं। देखो बच्चे लोग, 2 ट्रांस बनाते हैं। आई थिंक यू आर देयर विथ मी। हाँ सर। और जब ये ट्रांस बनाते हैं, जब ये ट्रांस बनाते हैं ना, जब ये ट्रांस बनाते हैं ना, ये सिस है, ये सिस है, कहीं पर भी लगाएंगे सिस है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक ही सेंस में। समझ में आ रहा है? तो चलो हाँ ना बोलो। सिर्फ यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, मतलब मैं जो बता रहा हूं, सिर्फ ये 4 जगह पे ना ट्रांस आ सकता है। जहां पर मैं थोड़ा सा एंटी स्ट्रक्चर रखा हूं, सिर्फ ये 4 जगह पे ट्रांस आ सकता है। बाकी कहीं पर भी पाई बॉन्ड लगाओ, देखो सिस आएगा। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि सिर्फ यहां पर पाई बॉन्ड लगाऊंगा तो क्या होगा, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो ये नीचे जा रहा है तो ये हाइड्रोजन ऊपर, और ये ऊपर जा रहा है तो ये हाइड्रोजन नीचे। यहां पर अगर पाई बॉन्ड लगाऊंगा तो ये हाइड्रोजन नीचे आएगा, बिकॉज ये ऊपर है, और ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये अगर नीचे जा रहा है तो ये हाइड्रोजन ऊपर। बच्चे लोग समझ में आ रहे हैं मेरी बात? ऐसा 10 मेंबर रिंग में यहां पर अगर पाई बॉन्ड लगाता हूं, ये 4 रीजन में कहीं पाई बॉन्ड लगाता हूं, ये sp2 है तो ये 120 नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर तो ये नीचे, और ये नीचे तो ये ऊपर। ये दोनों हाइड्रोजन रिपेल करता है, ये दोनों हाइड्रोजन रिपेल करता है। मैं बाकी स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये 2 पाई बॉन्ड मेरे को डालना ही पड़ता है, बिकॉज मैं रेगुलर ऑल से स्ट्रक्चर नहीं बना सकता हूं, इंटरनल एंगल बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद मैं 1 2 3 4 5 बना दिया। बट द पॉइंट इज, ये भी सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस है, ट्रांस तो खाली ये 2 है। और ये 2 ट्रांस की वजह से ये दोनों हाइड्रोजन अंदर में रिपेल करता है। आर यू देयर विद मी? हाँ सर। Yes. जब तक सिस बनाओगे ना तब तक प्रॉब्लम नहीं होगा। जब तक सिस बनाओगे ना, देखो ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, तो ये देखो नीचे, ये नीचे, सिस में दोनों नीचे तो दोनों हाइड्रोजन ऊपर होगा। जहां जहां सिस है ना, जहां जहां सिस है, ये दोनों हाइड्रोजन एक्सोसाइक्लिक हो जाएगा। पर जहां ट्रांस होगा वहीं पर दोनों हाइड्रोजन अंदर में रिपेल करेगा। और जब ये हाइड्रोजन अंदर में रिपेल करेगा, इट विल मेक इट नॉन प्लेनर। दैट इज द बेसिक स्टोरी, दैट इज द बेसिक स्टोरी। 10 annuline, otherwise with the count of electrons 2 to 4 to 6 to 8 to 10, 10 looks like a 4n plus 2 pi number. For n is equal to 2, it is expected aromatic, it's expected aromatic, नॉन एरोमेटिक है but it's non-aromatic. Why is it non-aromatic? It's सर, रिपेलिंग non-aromatic, हाइड्रोजन। यही 2 हाइड्रोजन जो रिपेल करते Non-planar है तो फिर हैं। और अगर ये दोनों रिपेल करता है, अगर ये दोनों रिपेल करता है और ये दोनों रिपेलिंग हाइड्रोजन की वजह से अगर ये नॉन प्लेनर हो जाता है, तो अगर नॉन प्लेनर होगा तो एरोमेटिक भी नहीं हो सकता, एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो सकता है। अब मेरे को ऐसे बनाने दो। ठीक है बच्चे लोग, बना दिया है, फिर बना दी, मतलब प्लेनर नहीं है। मैं ये भी बोलता हूं, हाउ डू आई प्रूव कि ये दोनों हाइड्रोजन की प्रॉब्लम है? मतलब कुछ भी CH2 या फिर O से जोड़ दो, aromatic मिल जाएगा। अगर इसको CH2 से जोड़ देंगे, या फिर इसको नाइट्रोजन से जोड़ देंगे, या फिर इसको कीटोन। ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। और ये सारा क्वेश्चन हैज आल्सो मेड राउंड्स इन फ्यू एग्जाम। दोनों हाइड्रोजन रिपेल कर दोगे ना तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे ना तो ये तीनों एरोमेटिक हो जाएगा। तीनों एरोमेटिक है। ये हाइड्रोजन नहीं है तो रिपेल्सन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर काउंट करो, प्लेनर है। पर अगर ये हाइड्रोजन छूटा हुआ यहाँ पर है, और अगर ये सिर्फ बेसिक
10 एनुलिन है, मेरे को लगा सबको 10 एनुलिन समझ में आ रहा है. इट्स साइक्लिक conjugated polyene. This is very important. This is very important. And a few things I'm going to tell you in the next 15 minutes, or say 10 minutes, or say 5 minutes, are things which are generally an area of confusion. You know, even some textbooks have come up with, very erroneous and very confusing responses. Please take a snapshot of it because I need to complete the rest of the questions. बच्चे लोग हाँ ना बोलो, we'll want to move on. This is extremely important. 10 annuline with the count is expected to be aromatic, but because of this repelling hydrogen is non-aromatic, because it's non-planar, because of this repulsion between two hydrogen. The way you prove that this is responsible for it being non-planar and non-aromatic is you remove this hydrogen and join it with CH2NH or O, and you will find it to be aromatic. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. हाँ सर. And we'll want to move on, बच्चे लोग. Hope you've taken a note of this or taken a snapshot of this, and at the count of 3, we'll want to move on. The verdict is non-aromatic. 12 annuline, if some of you remember, अच्छा 10 के बाद ना मैं एक बार ये बता देता हूँ कि मैं जो केसेस तुम लोग को भी बताया हूँ वो 43 का था. ऑक्सीजन से इसको हम लोग जोड़ दिए थे, ये एरोमेटिक होने वाला है. नाइट्रोजन से इसको जोड़ दिए थे, ये एरोमेटिक होने वाला है. और यहाँ पर CH2 से इसको जोड़ दिए थे, ये भी एरोमेटिक होने वाला है. यही 3 था इसके पहले वाले डिस्कशन में. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. और एक बार जल्दी से आ जाते हैं. 14 एनुलिन, 16 एनुलिन, 18 एनुलिन. एक्चुअली सीक्वेंस में करते हैं. 12, 14, 18 ऐसे करते हैं. 12 से स्टार्ट करते हैं. Aromatic. 12 एनुलिन इज Aromatic. नॉन एरोमेटिक. फोर्टीन एनुलिन इज, इसको ना हम लोग वीकली एरोमेटिक बोलते हैं. सिक्सटीन एनुलिन इज नॉन एरोमेटिक. 18 एनुलिन इज, Aromatic. who's this? Tell me your name, please. Sir, Krishna. Yes. Now, so do you remember it from our discussions in the class, or you are kind of? निमेश सर पढ़ाए थे सर. ये मैं नहीं पढ़ाया था कि ये सारा. नहीं सर. सॉरी. I want to hear it one more time. आप शायद से 10 एनुलिन तक ही कराए थे. सर आप सर 10 एनुलिन बस करवाए थे. ओके. अब देखो ये जो 12, 14, 16, 18 वाला केसेस है ना, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस भी है और अलग अलग सोर्स में इसका अलग अलग आंसर दिया हुआ है. द वन आई एम टेलिंग यू इज द वन व्हिच इज टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड इज द मोस्ट ऑथेंटिक आंसर. And around this time, I believe you people have enough faith on me. वही वो 10 एनुलिन वाला जैसे ही केस है. 12 एनुलिन में क्या होता है, वो नॉन एरोमेटिक होता है बिकॉज वो नॉन प्लेनर होता है. 16 एनुलिन में क्या होता है कि अगेन वो नॉन प्लेनर होता है. 18 एनुलिन तक आते आते ना वो कैविटी इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वहां पे रिपल्सन नहीं होता है और दिस बिकम्स प्लेनर.
ये भी एक्चुअली नॉन प्लेनर होता है, पर इसमें कुछ एरोमेटिक बिहेवियर रहता है, because aromaticity is something which will be desired. Aromaticity is something which will be desired. मैं बिना मतलब बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना करके तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ. आई कैन ड्रॉ ऑल दी स्ट्रक्चर्स बट आई एम डिलिबरेटली नॉट डूइंग दैट. यू वांट टू ड्रॉ ऑल दी स्ट्रक्चर्स? नहीं सर. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. Yes, sir. आर यू ऑल देयर विथ मी? Yes, sir. पांच मिनट ले जाए खाली स्ट्रक्चर ड्रॉ करने. 12 कार्बन हुआ क्या यहाँ पे? देखो तो. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये ऐसे अगर बनाऊं ना, सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, आएगा तो ये 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 भी आएगा, बिकॉज ये रूल ही है एनिलीन का. पर ये कैविटी उतना बड़ा नहीं होता. यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन होता है ना, वो रिपेल करता है. जैसे 10 एनिलीन में था ना, ये वाला भी जो हाइड्रोजन है ना, ये रिपेल करता है, ये रिपेल करता है. अब अगर मान लो ऐसा एक सिचुएशन हो, अब पता नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तुम लोग के लिए. अब अगर मैं तीनों को जोड़ दूं ना, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा. यू आर गेटिंग मी? अगर ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के देता तो ये एरोमेटिक हो जाएगा. ये आता है तुमको, डी एडवांस में अभी तक नहीं है, पर ये तुमको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ये सब में मिलेगा. अगर वो तीनों को जोड़ दिए ना अंदर में. आई होप यू ऑल आर एबल टू हियर मी लाउड एंड क्लियर. बच्चे लोग हाँ ना बोलो. सर एक डाउट था. बोलना. सर बीच वाला कार्बन में तो 3 सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ तो जुड़ा हुआ, तो फिर वो तो sp3 है, तो फिर ये एरोमेटिक कैसे हुआ? ये अक्षान बोल रहे हैं क्या? यस सर. देख, ये बहुत जरूरी नहीं है कि मेरे को ना इतना प्यार हो सारा कार्बन. मैंने इसको प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि तू एक बात बता, तू इसको एरोमेटिक बोलता है कि नहीं? हाँ सर, है एरोमेटिक. तो तू कभी ये बोलता है कि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp3 है? मेरा बात समझ रहे हैं हाँ सर. क्या? मेरे को ना एरोमेटिसिटी का एक सेम्बलेंस चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो माई सेल्फ, बट एरोमेटिसिटी का सेम्बलेंस चाहिए. और बेसिकली अगर रिपल्सन कहीं पर नहीं हो रहा है, स्टेबल सिस्टम है और आराम से सारा पाई बॉन्ड रेजोनेट कर रहा है, ये तीनों आपस में रेजोनेट कर रहा है, ये कंपाउंड को एरोमेटिक ट्रेट दे दी है. ऐसा नहीं कि मेरे पास सारा कार्बन इसके अंदर में, जो कार्बन का कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस कार्बन का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये रेजोनेंस है जो हो रहा है पेरिफेरली. यू गेटिंग मी? या हाँ सर. सर यहाँ पे 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना भी जरूरी नहीं है ना? क्या बोल रहे हो दोस्त? यहाँ पे 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना भी जरूरी नहीं है ना? नहीं मतलब अगर वो रिपेल कर रहा है और अगर ये नॉन प्लेनर है, अगर ये रिपेल कर रहा है और ये नॉन प्लेनर है, जो केस है यहाँ पर 12 एनुलिन में, तब तो वो एरोमेटिक भी नहीं होगा और एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा. अगर रिपल्सन का केस है
तब तो वो एरोमेटिक भी नहीं होगा और नॉन एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, तब तो नॉन एरोमेटिक ही बोलेंगे। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग मी। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। 14 एनुलिन में आई होप आई ड्रॉन इट ऑल राइट। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। ये अगर ठीक से बनाओगे ना, then the count of कार्बोनेट ऑफ pi bond 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर देखो, इससे ये कैविटी बड़ा होगा बिकॉज जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे ये रिंग बड़ा होगा। दिस कैविटी इज बिगर। यहां पर भी रिपल्सन है बट दिस रिपल्सन इज लेसर। यहां पर जो रिपल्सन है वो रिपल्सन लेसर है। ये भी 100% प्लेनर नहीं होता है, पर हम लोग इसके अंदर में थोड़ा एरोमेटिक कैरेक्टर देखते हैं। यू गेटिंग मी? हाँ सर। So, my ardent request or instruction to you is, if at all this being dubious has not come in the advanced, does come in the real exam, you will want to call it non-aromatic without an iota of doubt. 14 aniline, you will want to call it aromatic. 16 again you will want to call it non-aromatic. और 18 तक ये रिंग इतना बड़ा हो जाता है कि कोई रिपल्सन नहीं होता है। 18 से you will want to call it aromatic. 18 you know is the 4n+2 number. Yes or no? एंड इसके बाद कोई एनोमली नहीं है। इसके बाद खाली काउंट करना 4n की 4n+2 है। ठीक है बच्चे लोग, नोट कर लो। I did not intend to give you the entire explanation. I gave you a bit because I did not want to keep you in dark, but this far and no further for the time being. इसके बाद 16 के बाद, जैसे 16 क्या है तो 4n, है तो एक्सपेक्टेड एंटी एरोमेटिक, पर यहां पर भी रिपल्सन होता है इसलिए वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। यहां पर भी उतना कंप्लीटली प्लेनर नहीं होता, पर कुछ एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है। एंड दिस इज व्हाई समथिंग लाइक 12 annuline, 14 annuline, 16 annuline has not come in GE advanced so far. But if at some point of time you have a question like this, you can very confidently call this non-aromatic, this weakly aromatic, and this non-aromatic again. 18 से it will be routine. 18, 20, 22, 24 इसके बाद कितनी है कोई दिक्कत नहीं है। 22 अगर 4n+2 आता है, for n is equal to 5 aromatic। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। 33 एरोमेटिक। एरोमेटिक, सारे sp2 है, सारे sp2 है, सारे sp2 है, और 2 2 4 6 है। 34 एंटी एरोमेटिक। एंटी एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर भी सारा एरोमेटिक है, सारा sp2 है सॉरी, पर अगर इसको काउंट कर लोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 आ जाएगा, तो 8 के हिसाब से एंटी एरोमेटिक होगा। Yes, I guess you're happy with me. We'll want Yes, to sir. move on. 35 क्वासी एरोमेटिक। sorry, wait, quasi aromatic is a fancy term. Quasi aromatic is a fancy term. अगर ये एरोमेटिक है तो ये भी एरोमेटिक होगा, बिकॉज डबल बॉन्ड वो हमेशा ऐसे पोलर ही रहता है। तो यहां पर भी अगर एक पॉजिटिव आ जाता है तो 2 2 4 2 6 ये भी एरोमेटिक ही होगा।
ये हालांकि आगे होगा, ये ट्रोपोलोन होगा, ये आगे ट्रोपोलोन है भी क्वेश्चन। डबल बॉन्ड हो हमेशा पोलर रहता है, इसको पॉजिटिव लेके देगा। 36 बोलो, जल्दी से बोलो। एरोमेटिक। एरोमेटिक भी होगा, एरोमेटिक भी होगा, और ये सारा कंपाउंड में काफी पोलैरिटी भी दिखेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव होने के बाद में इससे इसको पाई बॉन्ड को इट कैन ब्रिंग इट इनटू एक्शन। तो दीस कंपाउंड्स विल हैव फेयर अमाउंट ऑफ पोलैरिटी एज वेल। 37, एरोमेटिक। aromatic, 38. एरोमेटिक। So again, these are cases to tell you that don't get intimidated by the look of the question. 2 to 4 to 6, ये polar रहेगा। 39, aromatic, 40, aromatic, एरोमेटिक। यहाँ पे दोनों लोन पेयर जो है ये सर्कल कर दिया मैं गलती से, सर्कल नहीं करने का। ये दोनों जो मैं सर्कल करता हूँ रेजोनेट करता है, ये दोनों जो लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है। ये कंपाउंड काफी बेसिक होगा, दोनों लोन पेयर का अवेलेबल है प्रोटोनेशन में। 40 is a particular compound where, someone tell me, aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? aromatic क्यों aromatic होगा? चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, मतलब ये तो 3 यहाँ रिंग पर पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, हम लोग इसको deliberately इस फॉर्म में लिखेंगे। मैं जो लास्ट क्लास दिया था वहां पर मैं एक चीज बताया था कि नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होने से ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। दिस इज अगेन एन एनोमली, दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल, दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल। दिस कंपाउंड हैज अ नेम, मैं बताता नहीं हूँ जनरली, कैल्सिन नाम है इस कंपाउंड का, तो फल्वरिन, ट्राइपेंटाफल्वरिन। पर इसमें सिर्फ 2 एक केसेस हम लोग पढ़ते हैं जेई एडवांस के लिए। जनरली बोलते हैं ज्यादा बॉन्ड होने से ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, बट अगेन इससे एनोमली है, यहाँ पर बॉन्ड कम है पर ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल। दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल, दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल बिकॉज इफ यू रिलेट टू दिस इज बेसिकली something like a 3-membered ring and a 5-membered ring with a negative charge and a positive charge. This will exist in a polar form. एक बहुत common question आता है, which of the following compounds are polar? This compound is going to be absolutely polar. Along with polarity, एक और बहुत important aspect में इसका बताया था, अगर तुम लोग को याद है तो। I'll be delighted if somebody can tell me from my class. इस कंपाउंड का मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और एस्पेक्ट बताया था, अगेन इट्स अ कॉमन क्वेश्चन इन सम ऑफ द मोर चैलेंजिंग एग्जाम्स। सर नो So डिविजन, we can rotate it. You can rotate it, that's it, amazing, good job. This can rotate. डबल बॉन्ड से क्या होता है ना, रोटेशन इज हिंडर्ड। दिस कैन फ्रीली रोटेट। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। हम लोग पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बार बार डीबीसी पढ़ते हैं, हम लोग हर जगह डीबीसी पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ पर आता है। ये अगेन वेरी रेयर केस ऑफ अ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। मेरे को पता नहीं ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बोल के कोई टर्म किसी किताब में लिखा भी है या नहीं लिखा है, पर डबल बॉन्ड आने से क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन रोटेटर हो जाता है। ऐसा कंपाउंड में इट कैन रोटेट, और फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एस्पेक्ट भी आ सकता है इसके अंदर। सर डबल Actually, बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है बीच में। हाँ है नहीं है इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में, ये फॉर्म में मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ये फॉर्म में दोनों रिंग एरोमेटिक हो गया है। इस फॉर्म में दोनों रिंग एरोमेटिक हो गया है। देखो ये और ये दोनों रिंग एरोमेटिक हो गया है। अगर काउंट करोगे ना 2 4 6 8, ये 4 इन आएगा, दैट विल बी अ मिस्टेक। ऐसे काउंट नहीं करने का। ये जो पाई बॉन्ड है ये हमेशा इस तरफ आ जाएगा। ये जो फॉर्म है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कम बॉन्ड है फिर भी ज्यादा स्टेबल है। एरोमेटिसिटी इज अ बिग फोर्स। बच्चे लोग हाँ ना बोलो। हाँ सर। This bond can rotate freely. Double bond is a restriction, but this is going to be a particular case where this can rotate freely. 41. एरोमेटिक। Same reason. aromatic, इसका जो ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। जहां पर नेचुरली दिस पाई बॉन्ड विल वांट टू गो देयर, ये नेगेटिव आने से क्या होगा 2 to 4 to 6, ये पॉजिटिव आने से क्या होगा
2 to 4 to 6 tryptylum cycloheptatrienalketone cyclopentadienyl, ये भी aromatic, पूरा compound aromatic, double bond character dissolve हो रहा है, and naturally this can freely rotate, and this will be completely in the polar form, with this being the major stable resonating structure. 42. सर एरोमेटिक एरोमेटिक, सर्टेनली ये बॉन्ड पोलर होता है, और ये पोलर होने में इसको फायदा है, बिकॉज मेरे को ये स्ट्रक्चर पसंद है, एरोमेटिक. I think you're happy with this. We'll want to move on. It's already 11:22. Next 5 minutes, I'll want to wind it up. बच्चे लोग 42, 43, 43, 44, 45 हो ही है, मेरे को लग रहा है ये सबको पता है. 46. सर Very, एरोमेटिक very important. Very, very important. एरोमेटिक मेरे को अभी याद नहीं है कि जेई एडवांस में पूछा है कि नहीं पूछा है, पर ये एक ट्रिक क्वेश्चन है. It has come in other exams. If at all it comes in JEE, you know, this will be a really nice question. Benzene is aromatic. यहाँ पर बोलते हैं ये जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेट करता है, और बाहर का जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेट नहीं करता है. इट डज नॉट रेजोनेट. और ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, बिकॉज इतना छोटा रिंग में ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा. बट इट्स अ गुड इंफॉर्मेशन टू हैव. बेंजाइन इज एरोमेटिक. इसको ट्रोपोलोन बोलते हैं, ट्रोपोन बोलते हैं. एक बार चेक कर लेना ट्रोपोलोन की ट्रोपोन, मेरे को उतना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट ये भी पोलर रहेगा, और यहाँ पर ये एरोमेटिक होगा. एरोमेटिक 48. aromatic एरोमेटिक एरोमेटिक Aromatic. B3N3H6. What is the very common name of this compound? इनऑर्गेनिक बेंजीन. इनऑर्गेनिक ये मैं पहले ही बताता हूं. एक बोरॉन और एक नाइट्रोजन मिला करके उतना इलेक्ट्रॉन होता है जितना 2 कार्बन में होता है. बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन. तो बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन. So the total count of electron in one boron and nitrogen is equal to 2 carbon. 5 plus 7 is 12. And naturally, the entire skeleton of alternate arrangement of boron and nitrogen would resemble the alternate arrangement of pi bond in benzene ring. यहाँ पर बिकॉज इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसके पास एक लोन पेयर है, ये ऐसे जा भी सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है. एंड ट्रस्ट मी, लुक सो गुड, ये ऐसे भी जा सकता है. तो यहां पर भी एक तरह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर थ्रू आउट है. जैसे इंजीनियरिंग में हम लोग हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा देते हैं, यहां पर भी सारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा सकते हैं. इनऑर्गेनिक बेंजीन है, एरोमेटिक बोलते हैं. इसका नाम है बोराजीन. बोराजीन भी बोलते हैं, बोराजोल भी बोलते हैं. जैसे ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल दोनों बोलते हैं, बोराजीन, बोराजोल. B3N3H6 is aromatic. 49 is, I think, the last question. एरोमेटिक नो नॉन एरोमेटिक. No, anti-aromatic. बच्चे लोग ये एंटी एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है. ये बात समझ में आता है कि नहीं? हाँ सर. ऊपर वाला एंटी एरोमेटिक है बिकॉज मैं पता नहीं कहां से मिस कर दिया. साइक्लोपेंटाडाइन पे ये बेसिक केसेस है एंटी एरोमेटिसिटी का, है ना? ऑल sp2 4 pi इलेक्ट्रॉन. और ये एरोमेटिक है बिकॉज डजंट इट लुक समथिंग लाइक दिस वन जो हम लोग पहले देखे थे? यस सर. इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसका इनोल कंटेंट काफी ज्यादा होगा. एरोमेटिक है, ये इक्विलिब्रियम बहुत आगे जाएगा, पीछे कम जाएगा. और दूसरा वाला के लिए हम लोग बोलेंगे बिकॉज द इनोल इज एंटी एरोमेटिक, ये इक्विलिब्रियम पीछे ज्यादा जाएगा, आगे कम जाएगा. ये लार्जली ड्रिवन बैकवर्ड, इसका इनोल ऑलमोस्ट नहीं होगा. इनोल कंटेंट विल बी नेग्लिजिबल. दिस विल बी हाईली इनोलिक बिकॉज द प्रोडक्ट इज एरोमेटिक. यस और नो? यस.
acidity, basicity, chemical reactivity, tautomerism. कहाँ पर aromatic would be such a big crucial factor? And thankfully, with your support, we are able to go past almost all the basic cases which we need, and in all likelihood, I'll take more online classes solving questions. Say tomorrow or day after, I would take up questions from colligative properties, the handwritten sheet which I have given in the group. So you would want to start attempting that. Tomorrow, Howrah, I'll be taking a live class on the MCQ on aldol condensation. So stay happy, stay healthy. Thanks for attending the class. Thank Good you, night, sir. everyone. मिलते हैं बच्चे लोग. गुड नाइट God सर, bless थैंक you यू। all. Take good care of yourself. God bless you all.